आप सबका एक बार मैं फिर अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज आप सबको कुछ इम्पोर्टेंट वाक्य लेकर के आए हैं हिंदी से संस्कृत में अनुवाद करने के लिए। आप लोग इन वाक्यों को ध्यान से समझें। इसका अनुवाद कैसे करेंगे, खास करके कक्षा 10 और 12 के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आप लोग ध्यान से समझें तो आपका समय हम व्यर्थ में खराब ना करके सीधा अपने टॉपिक पर चलते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि हिंदी से संस्कृत में अनुवाद करने के लिए राम शहर में रहता है, इस वाक्य का संस्कृत में अनुवाद करना है। तो सबसे पहले आप लोग ध्यान दें, वाक्य हमारा किस तरह का है और इसमें कौन सा काल लगेगा और किस लकार का प्रयोग होगा, ये सारी चीजें आप लोग ध्यान से समझें। तो राम शहर में रहता है, तो ये वाक्य हमारा शहर में रहता है। तो हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है अगर रहता है तो आप ये समझ लीजिए कि ये वर्तमान काल का वाक्य है। और ये वर्तमान काल का जब वाक्य है तो वर्तमान काल के वाक्य में लट लकार का प्रयोग होता है। ये बात आपको हम पहले बता चुके हैं। तो इसमें लट लकार का प्रयोग होगा, जो हमारी क्रिया होगी वो लट लकार की प्रयोग की जाएगी। अब हम ये देखें कि हमारा कर्ता इसमें क्या है, कर्ता राम है और राम किस पुरुष का कर्ता है, प्रथम पुरुष का। और कौन सा वचन है, एक वचन। अगर हमारा कर्ता प्रथम पुरुष एक वचन है तो हमारी जो मुख्य क्रिया है वो भी प्रथम पुरुष और एक वचन की होगी। और यहाँ देखिए शहर में, तो इनमें सप्तमी विभक्ति का चिन्ह है, तो यहाँ पर जो हमारा कर्म है शहर, इसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होगा। तो अनुवाद क्या होगा इसको आप लोग देखें। राम का हो जाएगा रामः, राम का हो जाएगा रामः, और शहर का हो जाएगा नगरे, नगरे, नगरे। और रहता है, अगर हमारा कर्ता प्रथम पुरुष एक वचन है तो हमारी क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की हो जाएगी और हो जाएगा क्या, यहाँ पर निवसति। हमारा वाक्य हो जाएगा पूरा रामः नगरे निवसति। अब दूसरा वाक्य है हमें पढ़ना चाहिए। अब हमें पढ़ना चाहिए, यहाँ पर चाहिए शब्द लगा है और जहां पर चाहिए शब्द लगा रहता है वहां आप लोग ध्यान दें, विधि लकार का प्रयोग होता है। तो इसमें विधि लकार का प्रयोग होगा। अब कर्ता हमारा क्या है, हमें, हमें मतलब होता है कि हम सब। तो हमारा कर्ता उत्तम पुरुष बहुवचन है तो हमारी क्रिया भी उत्तम पुरुष बहुवचन की लगेगी, लेकिन किस लकार की, विधि लकार की। तो यहां पर क्या हो जाएगा, वयम, हमें का हो जाएगा वयम, और पढ़ना का हो जाएगा पठेम। ध्यान दीजिए आप लोग, अगर हमारा कर्ता उत्तम पुरुष बहुवचन है तो हमारी क्रिया भी उत्तम पुरुष और बहुवचन की होगी। तो हमारा वाक्य हो जाएगा वयम पठेम। अब तीसरा वाक्य है वे आज पुस्तकालय में पढ़ेंगे। अब जहां पर गा की गे आए तो ये आप लोग समझ लें कि हमारा वाक्य भविष्य काल का है और भविष्य काल में लिट लकार का प्रयोग होता है। तो इसमें हमारी जो क्रिया होगी लिट लकार की प्रयोग की जाएगी, लेकिन किस पुरुष और किस वचन की होगी इसके लिए हमें कर्ता के पास जाना होगा। और हमारा कर्ता क्या है, वे। ये प्रथम पुरुष बहुवचन है तो हमारी क्रिया भी प्रथम पुरुष बहुवचन की होगी, लेकिन किस लकार की, लिट लकार की। अब अनुवाद क्या हो जाएगा, वे का हो जाएगा ते, ते। और आज का होता है संस्कृत में अद्य, ते अद्य। अब यहां देखिए पुस्तकालय में
पुस्तकालय, पुस्तकालय में, तो पुस्तकालय में ये सप्तमी विभक्ति का चिन्ह है, तो यहाँ पर पुस्तकालय में पुस्तकालय का सप्तमी विभक्ति हो जाएगा। क्या लिखेंगे? पुस्तकालय, पुस्तकालय और अब देखिए हमारा करता है प्रथम पुरुष बहुवचन, तो हमारी क्रिया भी हो जाएगी प्रथम पुरुष बहुवचन की, लेकिन किस लकार की? लिट लकार की, तो हो जाएगा पठिष्यन्ति, पठिष्यन्ति, ये हमारी क्रिया हो गई। अब आज का हमारा चौथा वाक्य है, चौथा वाक्य है बालिकाएं घर कब जाएंगी। तो यहां भी गागी गे है, इससे क्लियर है कि हमारा वाक्य भविष्य काल का है और भविष्य काल में लिट लकार का प्रयोग होता है, तो इसका अनुवाद हो जाएगा बालिकाएं, यानी कि हमारा कर्ता प्रथम पुरुष बहुवचन है, तो यहां लग जाएगा बालिकाः, बालिकाः। घर का होता है संस्कृत में गृहम, और कब का होता है कदा जाएंगी। ये हमारी क्रिया लिट लकार की हो जाएगी और बहुवचन, तो हो जाएगा गमिष्यन्ति। ये इसका अनुवाद हो जाएगा। अब हम पांचवा वाक्य लेते हैं, रामकृष्ण एक महापुरुष थे। तो यहाँ पर थे आया है, यानी कि कार्य पूरा हो चुका है, और जहां पर कार्य पूरा हो चुका होता है वहां पर लंग लकार का प्रयोग होता है, यानी कि वाक्य भूतकाल का होता है, भूतकाल में लंग लकार का प्रयोग होता है। तो इस वाक्य में जो हमारी मुख्य क्रिया होगी वह भूतकाल की होगी, यानी कि लिट लकार की क्रिया प्रयोग की जाएगी। और हमारा कर्ता क्या है? राम कृष्ण। तो ये प्रथम पुरुष एक वचन है, तो हमारी क्रिया भी प्रथम पुरुष और एक वचन की होगी, लेकिन किस लकार की? लिट लकार की। तो अनुवाद क्या होगा आप लोग इसे देखें, तो राम कृष्ण का राम कृष्ण ही हो जाएगा, राम कृष्ण एक, राम कृष्ण एकः महापुरुषः, महापुरुषः। थे का होता है आसीत, हमारे कर्ता प्रथम पुरुष एक वचन है, तो हमारी क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की होगी, तो यहाँ आसीत हो जाएगा, राम कृष्ण एकः महापुरुषः आसीत। अब आज का छठा वाक्य है, तुम नदी को देखो। अब यहाँ पर कोई आज्ञा दे रहा है, तो जहां पर आज्ञा दी जाती है वहां पर लोट लकार का प्रयोग होता है। अब हमारा कर्ता तुम है, तुम मध्यम पुरुष एक वचन है, तो हमारी क्रिया भी मध्यम पुरुष और एक वचन की ही होगी। अब तुम का संस्कृत में क्या होता है? त्वम। और नदी का नदी हो जाता है, और देखना हो जाएगा पश्य। मध्य पुरुष एक वचन की हमारी क्रिया हो जाएगी, त्वम नदी पश्य। ये अनुवाद हो गया। अब अगला वाक्य है, वे खेत में खेल रहे हैं। अब जहां पर रहा है, रही है, रहे हैं, ये सब शब्द आते हैं,
तो वहां पर वर्तमान काल माना जाता है। और वर्तमान काल में हम जानते हैं कि लट लकार का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर वह हमारा कर्ता है वे, तो हमारा कर्ता वे कौन सा पुरुष है? प्रथम पुरुष और बहुवचन है। तो हमारी क्रिया भी प्रथम पुरुष और बहुवचन की लगेगी, लेकिन किस लकार की? लट लकार की। क्यों? क्योंकि हमारा वाक्य वर्तमान काल का है और वर्तमान काल में लट लकार का प्रयोग होता है। तो अनुवाद क्या होगा इससे हम देखते हैं। तो सबसे पहले वे का हो जाएगा ते खेत में। अब यहां देखिए में पर ये सप्तमी विभक्ति का चिन्ह है, तो हो जाएगा क्षेत्र। अब खेल रहे हैं, प्रथम पुरुष बहुवचन का करता है, तो हमारी क्रिया भी प्रथम पुरुष और बहुवचन की होगी, तो हो जाएगा क्रीडन्ति। इसका अनुवाद हो गया ये। अब तुम लोग जाओ, कोई आज्ञा दे रहा है कि तुम लोग जाओ, तो जहां पर आज्ञा दी जाती है वहां पर लोट लकार का प्रयोग होता है और हमारा करता है तुम लोग, यानी कि मध्यम पुरुष बहुवचन है, तो हमारी क्रिया भी मध्यम पुरुष और बहुवचन की होगी। अब अनुवाद क्या होगा इसे देखते हैं। तुम सबका हो जाता है यूयम और जाना का हो जाएगा, देखिए एक चीज और ध्यान दीजिए, जहां पर लोट लकार होता है, जहां पर आज्ञा दी जाती है वहां पर लोट लकार का प्रयोग होता है। तो लोट लकार का हमारा कर्ता देख लेते हैं कि हमारा कर्ता क्या है? तुम लोग। हमारा कर्ता है मध्यम पुरुष और बहुवचन, तो हमारी क्रिया भी मध्यम पुरुष और बहुवचन की होगी। यहाँ पर हमारी मेन धातु क्या है? गम है, तो गम धातु का लोट लकार मध्यम पुरुष और बहुवचन में क्या हो जाएगा, वही यहाँ पर हम लिखेंगे। तो क्या होगा आप लोग ध्यान से देखें। आप लोग ध्यान दें, तो यहां पर गच्छत हो जाएगा, यूयम गच्छत, ये हमारा अनुवाद हो गया। अब हम आगे चलते हैं। आज का नौवां वाक्य है हमें घर जाना चाहिए। तो हमें का मतलब हो गया हम सब, और हम सब कौन सा पुरुष है? आप लोग थोड़ा सा सोच के बताइए, हम सब कौन सा पुरुष है? ये उत्तम पुरुष बहुवचन है। अगर हमारा कर्ता उत्तम पुरुष बहुवचन है तो हम कर्ता के अकॉर्डिंग अपनी क्रिया भी लगाते हैं, तो हमारी क्रिया भी उत्तम पुरुष और बहुवचन की लगेगी। इस तरह से हम अपना अनुवाद करेंगे। और लेकिन किस लकार की होगी? यहाँ पे चाहिए शब्द लगा है, तो जहां पे चाहिए शब्द लगा होता है वहां पे विधिन लकार का प्रयोग होता है। ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं। तो हमारा अनुवाद क्या हो जाएगा? वयम क्या कह रहा है? घर जाना चाहिए। वयम माने हम सबको, गृहम माने घर। अब चाहिए शब्द का कहां पर प्रयोग होता है? इसे हम बहुत पहले ही पढ़ चुके हैं। इसका प्रयोग होता है विधिनी लकार में। तो विधिनी लकार की क्रिया हमारी लगेगी और किस पुरुष की? उत्तम पुरुष की। और किस वचन की? बहुवचन की। तो यहाँ क्या हो जाएगा? कौन सी धातु लगेगी? जाना चाहिए, यानी कि गम धातु लगेगी। गम धातु का उत्तम पुरुष और बहुवचन में क्या रूप होगा वही यहाँ पर लिखा जाएगा। तो उसे हम लिखने चल रहे हैं, आप लोग ध्यान से देखें। क्या हो जाएगा?
आप लोग ध्यान दें, गच्छेम। अब आज का लास्ट वाक्य है, मैं कल घर जाऊंगा। अब यहाँ पर गागी गे आ रहा है, यानी कि कार्य आने वाले समय में होगा। जब कार्य आने वाले समय में होता है तो वहां पर लिट लकार का प्रयोग होता है। और लिट लकार का प्रयोग कहाँ होता है? भविष्य काल में। तो अब हम सीधा कर्ता, यहाँ पर हम देखते हैं कि कर्ता हमारा क्या है? कर्ता हमारा है मैं। तो हमारा कर्ता मैं, अगर देखिए ये कौन सा पुरुष है? उत्तम पुरुष। और कौन सा वचन है? एक वचन। अगर हमारा कर्ता उत्तम पुरुष एक वचन है तो हमारी क्रिया भी उत्तम पुरुष और एक वचन की होगी। बस यही चीज हमें ज्यादा ध्यान देना रहता है। तो मैं का क्या हो जाएगा? अहम। मैं का हो जाएगा अहम। और घर का होता है गृहम। घर का होता है गृहम। जाना चाहिए, सॉरी जाऊंगा, भविष्य काल है, उत्तम पुरुष एक वचन, तो हो जाएगा उत्तम पुरुष एक वचन में। आप लोग ध्यान दें, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, आप लोग अच्छे से समझें और इसे लिखें। गमिष्यामि, वय अहम गृहम गमिष्यामि। हमें मैं कल, सॉरी एक चीज यहां पर छूट रहा है, कल मैं कल घर जाऊंगा। तो कल का यहाँ पर होता है, कब की बात हो रही है? कल वैसे देखें तो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है कल बीता हुआ और एक होता है कल आने वाला। तो दोनों के लिए अलग अलग शब्द आते हैं। अब यहाँ पर पहले क्या है? यहाँ मान लेते हैं आने वाला है, तो एक कल का होता है स्वा। ये किसके लिए प्रयोग होता है? आने वाला कल। आने वाला कल के लिए स्वा का प्रयोग किया जाता है। इसे अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? टुमारो। आने वाले कल को स्वा बोलते हैं, इसे अंग्रेजी में टुमारो बोलते हैं। और जो बीता हुआ कल होता है उसको भी आप लोग समझ लें। बीते हुए कल के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? संस्कृत में पहले इसे देखें तो हया, हया इसके लिए प्रयोग किया जाता है। ये होता है कहां पर प्रयोग? तो बीता हुआ कल के लिए, बीता हुआ कल के लिए इसे प्रयोग किया जाता है। और इसे अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? एस्टरडे। ये एस्टरडे के लिए प्रयोग किया जाता है। आप लोग इसे ध्यान दें। तो यहाँ पर क्या है? आने वाला कल की बात हो रही है, तो आने वाले कल के लिए क्या हो जाएगा? स्वा। तो हो जाएगा अहम, अहम स्वा गृहम, अहम स्वा गृहम गमिष्यामि। मैं कल घर जाऊंगा। तो आज आपका 10 वाक्य का अनुवाद है। ये 10 वाक्य बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, खास करके कक्षा 10 और 12 के लिए। तो आप लोग इसे अच्छे से समझ लें। अगर आपको कहीं पर समझने में दिक्कत हुई हो तो आप लोग हमें कमेंट करिए, आपके कमेंट का उत्तर हम जरूर देंगे। और आप ये जो 10 वाक्य बताए गए हैं खास करके कक्षा 10 के लिए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। निश्चित रूप से इसी तरह के वाक्य आएंगे। अगर आप लोग इसको कर लेंगे तो निश्चित रूप से आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी बोर्ड पेपर में। और साथ ही साथ जो कक्षा 12 में भी पढ़ रहे हैं उनके लिए भी ये अनुवाद बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग भी इसे अच्छे से समझ लें, लिख लें, याद कर लें। अगर आपके समझ में ना आया हो तो आपसे निवेदन है कि आप लोग हमें कमेंट करिए। हम और अच्छी तरह से आपको बताने का प्रयास करेंगे कि जो क्वेश्चन आपके समझ में नहीं आया है।
उन क्वेश्चन को हम और अच्छे तरीके से बताएंगे। जहां पर आपको समझ में ना आया हो वो हमें जरूर लिखिएगा। और ये वीडियो कैसा लगा इसको भी लिखिएगा। आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे वीडियो को पूरा देखें और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास से शेयर करें और उनसे ये कहें कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा देखें और शुरू से लेके अंत तक देखें, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे वीडियो को फायदा उठा सकें। और वीडियो देखने के लिए एक बार मैं फिर आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं।